बच्चों, आज हम लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई उनकी कहानी मिठाई वाला पढ़ेंगे। सबसे पहले कहानी परिचय देखते हैं। इस कहानी में भगवती प्रसाद वाजपेयी ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। वह कभी खिलौने, कभी मुरली तो कभी मिठाई बेचने आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझ कर अपनी तोतली आवाज में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने देकर वह फिर वहां से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। इस प्रकार इन बच्चों में वह अपने बच्चों की झलक देखता है। उसे ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक पिता का वर्णन किया है जो किसी दुर्घटना के कारण अपने बच्चों और अपने परिवार को खो चुका है। वह अपने परिवार और अपने बच्चों से इतना प्रेम करता है कि अब उसे उनकी कमी अनुभव होती है। यही कारण है कि उस कमी को पूरा करने के लिए वह अलग अलग गांवों की अलग अलग गलियों में खेल रहे बच्चों के बीच में कभी खिलौने, कभी मुरली तो कभी मिठाई बेचने जाता है। और वहाँ उन बच्चों में जो उछल उछल कर हंसते खेलते रहते हैं, उनमें अपने बच्चों की झलक देखकर संतुष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार यह कहानी जहाँ बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, वहीं पर हम देखते हैं कि एक पिता का अपने बच्चों के प्रति जो अगाध प्रेम देखने को मिलता है वह अद्भुत है। तो आइए अब प्रस्तुत कहानी को प्रारंभ करते हैं। लेखक कहानी को प्रारंभ करते हुए लिखते हैं कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते, यानी वो भी बेचैन हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। यहाँ कठिन शब्द आए अस्थिर, जिसका अर्थ है जो स्थिर ना हो। चिक, घूंघट, स्नेहाभिषिक्त, प्रेम में डूबा हुआ, अंतर्व्यापी, बीच में फैला हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं कि लेखक कहानी का प्रारंभ करते हुए लिखता है कि वह बहुत ही मीठे स्वर में गलियों में घूमता हुआ है, बड़े ही मधुर स्वर में वह बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस तरह से गाता हुआ अलग अलग गलियों में बच्चों को खिलौने बांटते हुए जा रहा था। और उसकी इस मादक ध्वनि को सुनकर, उसके इस मधुर स्वर को सुनकर वहां सुनने वाले लोग एकदम अस्थिर हो जाते, उनमें हलचल मचने लगती। उसका स्नेहाभिषिक्त यानी प्रेम में डूबा हुआ जो उसका कंठ है, उससे फूटे हुए जो गान थे, उसके प्रेम से परिपूर्ण जो बोल उसके कंठ से निकल रहे थे, उनको सुनकर आसपास के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चे जो महिलाओं की गोद में थे, वे बच्चों को अपनी गोद में लेकर ही अपने मकान के छज्जे तक आती हैं और अपने घूंघट को उठाकर उस खिलौने वाले को देखती हैं। ये युवतियां अपने घूंघट को उठाकर यह देखती हैं कि बच्चों को इतने प्रेम से पुकारने वाला आखिर कौन है। और गलियों और उनके बीच बीच में फैले छोटे छोटे बगीचों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का जो झुंड था, जो बच्चों का समूह वहां खेल रहा है,
वह उस खिलौने वाले की आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और खिलौने वाला वहीं बैठ जाता है और खिलौने की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने को देखकर आनंदित होते हैं। पुलकित होना, आनंदित होना। आगे लेखक लिखता है कि वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और वह आगे बढ़ जाता। तो यहाँ हम देखते हैं कि लेखक ने बाल मनोविज्ञान का वर्णन करते हुए एक तरह से बच्चे किस तरह से तुतलाती हुई आवाज में बोलते हैं उसका वर्णन किया कि खिलौने वाले से खिलौने का मोल भाव करते हुए बच्चे पूछते हैं कि इसका दाम क्या है? ऑल इचका। तो ये तुतलाती हुई आवाज में बच्चे उस खिलौने वाले से खिलौने का भाव पूछते हैं और खिलौने वाला उनको भाव बताता और उनकी छोटी छोटी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेके वो जैसा खिलौना चाहते उनको खिलौना देकर आगे वही गान दोहराता हुआ बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा चुंदल ए। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा चुंदल ए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। तो यहाँ कठिन शब्द आए, कैचा चुंदल यानी कैसा सुंदर, निरखना देखना। तो कह रहे हैं कि जब वह खिलौने वाला अपने इस गान को दोहराता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, तो जैसे सागर में लहरें उठती हैं, सागर की लहरों की तरह उसका यह मादक कर देने वाला जो गीत था, गान था, वह गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहरों की भांति लहराता हुआ पहुंचता था और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के 2 बच्चे थे, वे भी खिलौने लेकर आए और दोनों ही अपने अपने खिलौने को बड़ा सुंदर बता रहे हैं और उनकी माँ जो कि रोहिणी थी वह उनको इस तरह से खेलते हुए देखती है और फिर पूछती है बच्चों से कि अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? और मुन्नू जवाब देता है कि 2 पैसे में लिए। खिलौने वाला दे गया है। आगे रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यहीं 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो यहाँ पर जब मुन्नू ने बताया कि 2 पैसे में खिलौने वाला खिलौने देके गया है, तो रोहिणी सोचती है कि इतने सस्ते कैसे दे गया, लेकिन फिर भी देके तो गया है। अब ये तो वही जाने कि इतना सस्ता क्यों दिया है।
और रोहिणी फिर अपने काम में लग गई और धीरे धीरे वह उसको भूल गई। अब 6 महीने बाद नगर में फिर से 2-4 दिनों से मुरली वाले की आने की खबर फैल गई और लोग किस प्रकार से उस मुरली वाले की प्रशंसा करने लगे। आपस में बातें करने लगे कि उसके जैसा मुरली वाला पहले कभी नहीं आया और मुरली भी बड़ी सस्ती देता है, 2 पैसे में 1 मुरली। तो इस तरह से सब उसकी बात करते और उसकी पहचान के लिए एक ने पूछा कि वह कैसा दिखता है, तो दूसरे ने बताया कि 30-32 उम्र का है, दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, साफा पगड़ी जो सिर पर बांधी जाती है। आगे कहते हैं कि वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां लोग बातें करते। एक ने तो पूछ लिया कि भाई पहले कोई खिलौने भी बेचने के लिए आया था, क्या यह वही है? तो दूसरे ने कहा कि अच्छा वह खिलौने भी बेचता था। तो इस तरह की बातें ये करते रहते और मुरली वाला बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला कहकर आगे बढ़ जाता। यह कठिन शब्द आया मृदुल, जिसका अर्थ है कोमल। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौथनी यानी कि पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। तो यहाँ जब रोहिणी ने उस मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो वह अपने पति विजय बाबू के पास जाती और कहती कि जरा उसको, इस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली लेनी है। क्योंकि बच्चे वहां नहीं थे, वो पार्क में खेलने के लिए शायद निकल गए थे और विजय बाबू वहां उस समय बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तो वैसे ही अखबार हाथ में लेकर दरवाजे तक गए और मुरली वाले को पूछा कि भाई किस तरह देते हो मुरली। और उधर बच्चे जो अलग अलग जगह खेल रहे थे, जिस भी हालत में जो बच्चा था वह उसी हालत में उस मुरली वाले की आवाज के पीछे मुरली वाले की तरफ दौड़ पड़ा। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, लेकिन बच्चा मुरली वाले की तरफ दौड़ रहा है। किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, बच्चे को कोई परवाह नहीं जूते की, वह उसको वहीं छोड़कर मुरली वाले की तरफ दौड़ रहा है। और किसी का तो पाजामा ही ढीला होकर लटक रहा है, लेकिन फिर भी वह दौड़े जा रहा है, लेकिन उसे अपने पाजामे की कोई परवाह नहीं है। तो ये है बाल मनोविज्ञान कि बच्चे अपनी मनपसंद चीज के पीछे दौड़ते हुए किसी बात की परवाह नहीं करते। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। तो यहाँ जो बच्चे जैसी हालत में थे वैसे ही मुरली वाले की तरफ दौड़ाए और सब बोल उठे कि हम भी लेंगे मुरली, यानी हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली।
और यह आवाज, यह स्वर बच्चों का सुनकर मुरली वाला गदगद हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है और कहता है सबको देंगे भैया मुरली। हम पूरी 57 मुरली अभी हमारे पास है, बारी बारी से सबको मुरली देंगे। और फिर जो विजय बापू ने मुरली के बारे में पूछा था तो मुरली वाले ने बताया कि हाँ बाबूजी, आपने क्या पूछा था। और उसने भाव बताया कि वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से ये मुरली दी, पर मैं आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। और विजय बाबू को लगा कि ये कैसा आदमी है, सबको 2-2 पैसे में दे रहा है और मुझ पर एहसान लाद रहा है। आगे कहते हैं कि फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। यहां अप्रतिभ शब्द आया। अप्रतिभ का अर्थ होता है उदास और दस्तूर, रीति या नियम। तो यहां पर हम देखते हैं कि विजय बाबू को जब बताया कि भाई वैसे तो 3-3 पैसे की, लेकिन आपको 2 पैसे में दूंगा, तो विजय बाबू कहते हैं कि आप लोग झूठ बहुत बोलते हो, झूठ बोलने की आपकी आदत होती है, सबको 2-2 पैसे में देते हैं, मेरे ऊपर एहसान लाद रहे हैं। और मुरली वाला यह बात सुनकर एकदम उदास हो उठा और बोला, बाबूजी अब आपको क्या बताएं इसकी असली लागत क्या है। ये तो ग्राहक का नियम होता है, उसकी रीति होती है कि दुकानदार चाहे नुकसान उठाकर किसी चीज को बेच रहा हो, ग्राहक यही सोचता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। आप भला क्यों विश्वास करेंगे, इसके असली दाम 2 ही पैसा है, पर आप कहीं से 2 पैसे में से खरीद नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे इस भाव पड़ी है। और विजय बाबू बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से 2 मुरली निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यहीं ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वहीं देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वहीं लो। ले आई पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर, पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। तो इस प्रकार से विजय बाबू मुरली लेकर अंदर चले जाते हैं और एक एक बच्चे को फिर मुरली वाला उनकी पसंद के अनुसार मुरली देता है। जो पैसे लेकर आता है उनको भी, और जो ज्यादा पैसे लेकर आते हैं उनको उनके वापस बचे हुए पैसे देकर उनको ही मुरली देता है। सबकी पसंद की मुरली, जो जैसे रंग की मुरली चाहता था उसको वैसी ही मुरली वह देता था। जिस बच्चे के पास पैसे ना होते वह उसे अपनी अम्मा से पैसा मांगने का तरीका भी बताता कि धोती पकड़कर, पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। और फिर वह बच्चा जब अपनी अम्मा से पैसा लेकर आता है तो कहता है कि मिल गए पैसे, और उसको मुरली देता है। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूं। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा।
इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। तो यहाँ जब मुरली वाला सबको मुरली दे देता है और एक बच्चे को खड़ा देखता है तो कहता है कि अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो वह उस बच्चे को भी मुरली देकर संतुष्ट करता है। और उधर रोहिणी आज मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। उसने अनुभव किया कि आज तक बच्चों से इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया, और फिर ये चीज़ें भी कितनी सस्ते में बेचता है। लगता है भला आदमी है, लेकिन पेट की भूख को मिटाने के लिए आदमी को क्या क्या करना पड़ता है। और इस तरह से वह अपने उसी स्वर में दोहराता हुआ आगे बढ़ जाता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। यहां कठिन शब्द आए, स्नेह सिक्त यानी प्रेम में डूबा हुआ, आजानुलंबित घुटनों तक लंबे, और केस राशि यानी बालों का समूह। तो कह रहे हैं कि अब कई दिनों तक जब वह मुरली वाला दोबारा नहीं आया तो कुछ महीनों बाद रोहिणी भी उसको भूल गई। दोबारा वह स्मृतियों में नहीं आया। लेकिन 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी छत के ऊपर स्नान करके अपने घुटनों तक लंबे सिर के बालों को सुखा रही थी। आजानुलंबित घुटनों तक लंबे, और केस राशि जो सिर के बालों का जो समूह था उनके लिए यह शब्द आया है। और इतने में उसको नीचे गली में आवाज सुनाई पड़ी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और मिठाई वाले की इस आवाज को सुनकर रोहिणी झट से नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। तो यहां हमने देखा कि रोहिणी वहां जब पति उनके घर में नहीं थे तो अपनी वृद्धा दादी से ही कहती है कि दादी जरा मिठाई वाले को बुलाना, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। और इस तरह से दादी उसको बुला लेती है, और मिठाई वाला अपनी मिठाइयों की विशेषता दादी से बताता है और कहता है कि इन विशेषताओं के अलावा ये खांसी भी दूर करती हैं। चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं और 1 पैसे की 16 देता हूं। दादी को लगा कि यह तो कम देता है, इसलिए बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूं। यह अब मैं तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 ना सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूं। तो यहाँ
हमने देखा किस तरह से जब दादी ने कहा कि भाई 1 पैसे की 16 तो कम देता है, 25 तो दो, तो मिठाई वाले ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी, कहा कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। और रोहिणी कहती है कि फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। और इस तरह से दादी फिर भी नहीं मानती, कहती कि नहीं, 25 ना सही 20 तो दे दो। और फिर यह भी कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई, मुझे मोल भाव ज़्यादा करना नहीं आता, और मुस्कुराने लगी। और रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी, इनसे पूछो कि ये इस शहर में पहली बार आए हैं या पहले भी कभी आए थे, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले तो लगते नहीं। दादी इस बात को पूछती ही उससे पहले ही मिठाई वाले ने उत्तर दे दिया कि मैं पहली बार नहीं, पहले भी कई बार आ चुका हूँ। यहाँ चेष्टा शब्द आया जिसका अर्थ है कोशिश, प्रयत्न। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूं। सो कैसे, वह भी बताओ। यहां पर विस्मय शब्द आया, विस्मय आदि यानी विस्मय आदि, जिसका अर्थ है आश्चर्य, असीम, सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो कह रहे हैं कि रोहिणी अपने घूंघट की आड़ से ही बोलती है कि पहले यही मिठाई बेचने आए थे कुछ और चीज लेकर, और मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि आश्चर्य के भावों में डूबकर कहता है कि पहले मुरली लेकर आया था, उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। और रोहिणी यही बात सोच रही थी। उसका अनुमान ठीक निकला कि हो ना हो यह वही मुरली और खिलौने वाला है। अब वह उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि इस तरह के काम से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता क्या है, खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन संतोष और धीरज मिलता है और एक असीम सुख मिलता है, यही मैं चाहता भी हूं। तो रोहिणी ने पूछा कि सो कैसे, वह भी बता दो। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, मिठाई वाला कहता है, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। तो यह रोहिणी के पूछने पर मिठाई वाला अपनी कहानी सुनाता है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। तो यहाँ मिठाई वाले ने बताया कि किस प्रकार से उसका भरा पूरा परिवार था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पत्नी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो आंगन में खेलते रहते थे। लेकिन अचानक जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ, ऐसी घटना घटित हुई, विधाता की ऐसी लीला हुई कि वह सब कुछ उनके जीवन से चले गई। वह उनको खो चुका है। आगे कहता है कि दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि मिठाई वाला एक समर्थ और हर प्रकार की सुविधा से परिपूर्ण जीवन जी रहा था, लेकिन जब वह अपने परिवार को एक दुर्घटना में खो देता है तो वह अपने बच्चों को इतना प्यार करने वाला एक पिता दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की खोज में निकलता है। उसका मानना है कि उसके बच्चे कहीं ना कहीं तो जन्म लिए होंगे
और इसलिए वह कभी मिठाई, कभी खिलौने, तो कभी मुरली लेकर अलग अलग गाँव में, अलग अलग गलियों में अपने उन बच्चों के प्रेम के प्यास में घूमता रहता है। और इसलिए कहता है कि इन बच्चों को हंसते खेलते देखकर ही मैं सुख संतोष प्राप्त करता हूँ। आगे कहता है कि पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो मिठाई वाले ने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, आपकी दया से पैसे बहुत हैं, जो नहीं है वो है बच्चों की वह मुस्कुराहट, वह उनका इठलाना, हंसना खेलना, और उसी से प्राप्त होने वाले सुख की तलाश में मैं इनको देखकर उसको पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। और मिठाई वाला कहता है, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब चुन्नू मुन्नू इतने में वहाँ आ जाते हैं, वह अपनी कहानी सुनाकर पूरी ही करता है कि चुन्नू मुन्नू आकर रोहिणी से लिपटकर आंचल पकड़ कहते हैं कि अम्मा मिठाई। और मिठाई वाला अपनी उस पेटी से 2 पुड़िया निकालकर उनसे कहता है कि मुझसे लो, और उनको वह मिठाइयों की पुड़िया पकड़ा देता है। रोहिणी भीतर से पैसे फेंक दिए, लेकिन मिठाई वाला कहता है कि इस बार पैसे नहीं लूंगा। दादी पैसे देने के लिए जिद भी करती है, लेकिन तब तक वह आगे निकल जाता है और उसी मधुर कोमल स्वर में गाता हुआ बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस प्रकार यह सुंदर कहानी यह समाप्त होती है। धन्यवाद।